और अब बात करेंगे इश्क की खूनी दास्तान की। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की जांच तेज है। महरौली के जंगल से शव के टुकड़ों की तलाश खत्म हो चुकी है। आफताब की निशानदेही पर सबूत इकट्ठे किए गए हैं और आफताब को क्राइम सीन से थाने लेकर पुलिस पहुंची थी। श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच भी कराया जाएगा। दूसरी लड़की की जानकारी पुलिस जुटाएगी। हत्या के बाद आफताब ने लड़की को घर से बुलाया था और ऐप से आफताब ने दूसरी लड़की से दोस्ती की थी। दूसरी लड़की को फ्लैट पर लेकर आता था आफताब। श्रद्धा से भी डेटिंग ऐप के जरिए आफताब मिला था। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी लड़कियों के भी संपर्क में था। अब जो लड़की श्रद्धा की हत्या के बाद घर में आई होंगी, उनकी भी जानकारियां पुलिस जुटा रही है। श्रद्धा हत्याकांड में सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इसी क्रम में दिल्ली पुलिस को अब तक जंगल से श्रद्धा के 10 बॉडी पार्ट्स बरामद हो चुके हैं। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्यार के 35 टुकड़े, श्रद्धा के 35 टुकड़े आरोपी आफताब ने किए और आज ही महरौली के जंगल में ले जाया गया आरोपी आफताब को। क्राइम सीन क्रिएट किया और वहां पर उससे पूछा गया कि उसने बॉडी पार्ट्स को कहां पर फेंका है, क्योंकि हत्या के बाद कई महीनों तक ये आरोपी इस पूरी वारदात को छुपाता रहा और 35 टुकड़े बॉडी के करने के बाद इस आरोपी ने जंगल में ये फेंकता रहा अलग अलग जगहों पर, जिससे ये बच सके, लेकिन बच नहीं पाया। जब पूरी वारदात का खुलासा हुआ तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी आफताब का ये घर है और यहां से सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं। बेरहमी से हत्या करने के बाद कई और लड़कियों के संपर्क में था आफताब, ये भी जानकारी। हालांकि जिस पिता ने अपनी बेटी को खोया, वो अब एक ही मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी के कातिल को फांसी की सजा दिलाई जाए। आरोपी आफताब पूनावाला ने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की 18 मई को हत्या करने के बाद उसके शरीर के धारदार हथियार से 35 टुकड़े कर दिए थे, फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। वैसे में पुलिस आफताब को महरौली के जंगल लेकर पहुंची और जहां आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स फेंके थे, दिल्ली पुलिस ने जंगलों से श्रद्धा की बॉडी के 10 टुकड़े बरामद किए हैं और वहीं करीब 2.5 घंटे तक महरौली के जंगल से शव के टुकड़ों की तलाश की गई है। और ये वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज ही पुलिस लेकर पहुंची थी इस आरोपी को। जघन्य अपराध का कोई पछतावा नहीं इस आरोपी को, और जब इससे लगातार पूछा जा रहा था कि क्या श्रद्धा का कत्ल तुमने किया, तो इसने कबूल लिया। कोई पछतावा इसके चेहरे पर नहीं था। अलग अलग टुकड़े करने के बाद अलग अलग जगह पर आफताब ने श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स को फेंक दिया। और आपको बताया कि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है आरोपी आफताब। श्रद्धा जो महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी, दोनों की मुंबई के कॉल सेंटर में मुलाकात हुई थी। वहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और यहीं से दोनों को प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों ने शादी की योजना बनाई थी। हालांकि श्रद्धा के माता पिता इसके खिलाफ थे और इसी वजह से दोनों मुंबई से भागकर दिल्ली पहुंचे। छतरपुर में लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब शादी से लगातार इनकार कर रहा था और इसी कारण दोनों में झगड़ा होता था। अब मामला कैसे खुला, कैसे सामने आया? दरअसल कई दिनों तक लड़की की खोज खबर न मिलने पर लड़की के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और जिसके बाद पुलिस ने जब जांच की, उसके बाद जाकर पूरा मामला खुला। पुलिस के अनुसार शादी को लेकर हुई बहस के बाद आरोपी ने युवती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया है। अलग अलग बयान भी अब सामने आ रहे हैं। हालांकि 5 दिन की रिमांड के दौरान सख्ती से पूछताछ आफताब से की जाएगी। पिता ने अलग खुलासा किया है और जो श्रद्धा का दोस्त है उसने भी तमाम बातें कही है। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ और मुझे तो महीने दिन हुए आए हुए यहाँ, और जब मैं आया था तो मतलब कि बेल बजाया था तो उसने खोला था गेट मेरा। गेट खोलने के बाद जो है से उसने बोला कि भाई मेरा बेल नहीं बजाना बस, और मैं अपना रूम में चला आया। जैसे फर्स्ट है सेकंड है ना, तो फर्स्ट वाले ने मैं बजा दिया था उसका बेल, तो आया था उसने खोल दिया था और चले गए थे। नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके
हिंदू लड़कियों को जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है।